उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर सितारगंज से। सितारगंज के सिसोना डिग्री कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ। कुल 465 मतों में से राजविंदर कौर को 372 वोट मिले, जबकि प्रतिद्वंदी गौरव पर्तियाल को यहां पर 84 वोट प्राप्त हुए। भारी मतों से जीत दर्ज कर राजविंदर कौर अध्यक्ष चुनी गई। कॉलेज प्रबंधन ने यहां पर चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बताया। जीत के बाद कॉलेज परिसर में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया और समर्थकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने सभी छात्रों के हित में यहां पर कार्य करने का भी भरोसा दिलाया। सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। चुनाव तो एक तरफा ही था और पहले भी एक तरफा था, लेकिन बेईमानी और नेतागिरी के दबाव में ये पर्चा हमारा खारिज करवाया गया था। उसके बाद भी देखिए, अगर जिसको चुनाव लड़ना होता और अगर उसके अंदर चुनाव लड़ने की क्षमता होती है तो वो चुनाव लड़ता आमने सामने। हाई कोर्ट ने जबकि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश हमारे पक्ष में दे दिया था कि चुनाव कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से अपोजिशन वालों की फाइल खारिज हुई। आज चुनाव हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक तरफा सीट निकालेंगे। का भी नाम बोलना। राजकीय महाविद्यालय सिसोना सितारगंज से इस बार की अध्यक्ष राजविंदर कौर ही होगी। जिन लोगों ने मुझे अपना इतना कीमती वोट दिया और ऐसे मौसम में वोट देने आए, मैं बहुत ही खुश हूँ। सबने साथ दिया मेरा और मेरी किसी से कोई जिनने मुझे नहीं वोट दिया उनका भी धन्यवाद और जिन्हें दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे मन में किसी भी छात्र के लिए कोई ऐसी भावना नहीं कि उन्हें मुझे वोट नहीं दिया और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चुनाव हो गया है, मतदान हो गया है और राजविंदर कौर जीती हैं। इसमें दो कैंडिडेट के बीच में मतदान था, गौरव सिंह पर्तियाल और राजविंदर कौर, जिसमें राजविंदर कौर विजयी रही हैं और 384 वोटों से वो 384 वोट उनको मिले हैं। कुछ 459 में 384 वोट उनको मिले हैं। खबर खटीमा से। खटीमा के बिरिया मझोला क्षेत्र में आयोजित स्वर्गीय मनीष चंद्र स्मृति द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए और स्वयं बल्ला थामकर क्रिकेट खेलकर उनका उत्साहवर्धन किया। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में नगला तराई ने 108 रन बनाए, जिसे उजालीकोट टनकपुर ने 3 विकेट से हासिल कर जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री ने खेलों को बेहतर करियर का माध्यम बताते हुए युवाओं से अनुशासन और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का यहाँ पर आह्वान किया। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। व्यक्तित्व में आता है जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है और आज उत्तराखंड के अंदर भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने यहाँ पर पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया था और उसके कारण से हमारे राज्य में हम एक खेलों के लिए 8 प्रमुख शहरों में 23 अकादमियों को बना रहे हैं और उसके अंदर 1000 विश्व स्तरीय हमारे खिलाड़ी एथलीट्स इसमें तैयार होंगे। स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान हमारा तैयार हो रहा है। अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर खेल के क्षेत्र में हमारा बना है और अब राज्य के अंदर अनेक प्रकार के खेल जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का भी आयोजन हो रहा है। ये सीमांत क्षेत्र में भी हमारे युवाओं के अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। उन सभी को अपनी प्रतिभाओं का खटीमा स्थित हेमवंती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ द्वारा आयोजित विंटर कार्निवल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भजन क्लाइबिंग जैसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजनों की सराहना करते हुए कहा कि युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देने का माध्यम है। उन्होंने खटीमा को अपनी कर्म भूमि बताते हुए क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और खेल सुविधाओं के विकास कार्यों का उल्लेख किया और युवाओं को नेतृत्व के लिए प्रेरित किया। खबर डोईवाला से। डोईवाला नगर पालिका बोर्ड के गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर नगर पालिका परिसर में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी सहित 20 सभासदों के कार्यकाल की उपलब्धियों को यहां पर साझा किया गया। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला विधायक ने यहां पर समारोह में शिरकत कर स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घरों की चाबी और आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। वक्ताओं ने यहाँ पर डोईवाला को आदर्श नगर बनाने का भी संकल्प दोहराया। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
नगर पालिका परिषद डोईवाला के सामान्य अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, नंदू भाई को और तमाम जो सभासद हैं, यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं कि जिन्होंने एक साल में भविष्य की दिशा निर्धारित की है और एक वर्ष में तमाम तरह के जो विकास कार्य चाहिए जनता को, उन विकास कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूँ, सबका वंदन करते। आज हमारा कार्यकाल एक साल पूरा हुआ है और हमारा जो प्रयास रहा है कि डोईवाला नगर पालिका को स्वच्छ नगर पालिका, सुंदर नगर पालिका, स्वस्थ नगर पालिका बनाए, उस दिशा में हम लोग हमारे जो सभासद गण हैं और हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं, हमारे कर्मचारी भाई हैं, सबके सहयोग से हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया कि डोईवाला को हम एक आदर्श नगर पालिका बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम कुछ नया ही करेंगे डोईवाला नगर पालिका के लिए। और अभी जो हमने लगभग खबर हरिद्वार से। नगर पालिका शिवालिक नगर में अध्यक्ष राजीव शर्मा के द्वितीय कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी मौके पर नगर क्षेत्र में 50 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, जिनमें सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और स्वच्छता से जुड़े कार्य शामिल है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। नगर पालिका ने व्यापक सफाई अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थलों और सड़कों की सफाई भी यहां पर करवाई। अध्यक्ष ने इसे जनता और पालिका टीम की सामूहिक उपलब्धि बताया। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हरिद्वार में शारदीय कावड़ यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। महाशिवरात्रि से पहले अलग अलग जिलों में कावड़िए गंगा जल लेने पहुंचने लगे हैं। शुरुआती दिनों में भीड़ कम है, लेकिन 10 फरवरी से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। कावड़ मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। वहीं वाहनों के लिए अलग पार्किंग स्थल तय किए गए हैं। बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा से सर्वाधिक कावड़ आने की उम्मीद है। प्रशासन NHI के साथ समन्वय बनाकर यहां पर यातायात को सुचारू रखने में जुटा हुआ है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। विधिवत रूप से सर्दी कांवड़ स्टार्ट हो चुका है। संपूर्ण सर्दी कांवड़ में जो पुलिस व्यवस्थाओं के प्रभारी SP सिटी को बनाया जा चुका है, जिनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस इस सर्दी कांवड़ को पूरा करने का जिम्मा उठाएगी। इसमें जो हमारी पार्किंग के अरेंजमेंट्स हैं, हमारे भीड़ नियंत्रण की जितनी भी हमारी टैक्टिक्स हैं, वो सभी यूज़ की जाएंगी। हमारा जो फोर्स है वो भी इसमें डिप्लॉय किया गया है। मैं पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि हरिद्वार पुलिस लगातार सभी जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर माँ गंगा से गंगा जल लेके जाएंगे, सभी की यात्रा सफल हो और उनकी। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में लगातार हो रही दोपहिया वाहन चोरियों के मामले पर हरिद्वार पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। ASP प्रेमन सिंह डोभाल के निर्देश पर पुलिस ने क्राइम ग्राफ के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 छात्र वाहन चोरों को गिरफ्तार किया और चोरी के 5 दोपहिया वाहन भी बरामद किए। पूछताछ में पता चला कि आरोपी चोरी के वाहनों को मुंजाल शोभा कंपनी के पीछे छिपा कर रखते थे। पुलिस टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर मौके से मोटरसाइकिल और स्कूटी को बरामद कर वैधानिक कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी। इस कार्रवाई से वाहन चोरों में हड़कंप मच गया है। बेरीनाग से खबर। बेरीनाग के रामलीला मैदान में रविवार को सकल हिंदू समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता स्वामी योगानंद महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए हिंदुओं को एकजुट होने और सनातन धर्म की रक्षा के लिए यहां पर युवाओं को आगे आने की अपील की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत कार्यवाह भूपेंद्र ने यहां पर संस्कृति संवर्धन के महत्व और हिंदू एकता से राष्ट्रीय एकता मजबूत होने पर जोर दिया। कार्यक्रम में विधायक, पूर्व विधायक और विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहाँ पर दी। बेरीनाग से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उसके पहले जब धर्म का पतन हो रहा था, 5000 वर्ष पहले आज के जगत गुरु शंकराचार्य आए थे, जिन्होंने अपने अंग से 10 नाम की फौज पैदा की थी। वो है सन्यासी फौज, जिस फौज ने अंग्रेजों से भी लोहा लिया, औरंगजेब से भी लोहा लिया, मुगलों के सर काट काट करके अपनी धुनी में आहुति चढ़ा दिए। तो वो है नागाओं की सन्यासी फौज। औरंगजेब भी जिनके आगे थर-थर कांप गया। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहे News 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।